यह जो स्लम बस्ती घोड़िया बाजार चौक पे जो बना हुआ है रामदयालु रोड में, इसको तोड़ने की बात अनाधिकारिक रूप से कही जा रही है और बराबर यहाँ के बड़े नेता जिनको जनता चुन करके नगर विधायक के रूप में सुशोभित करती है, वो भी आकर के यहाँ चैलेंज दे करके गए, बोले कि नहीं हम 15 तारीख को इसको अक्टूबर को तोड़वा देंगे। तो हम लोग पदयात्रा के माध्यम से नगर आयुक्त महोदय से भी जाकर के मिले। तत्कालीन जो उस वक्त के नगर आयुक्त महोदय थे वो भी आए थे यहाँ पे चैलेंज करने के लिए। तो हम लोग वर्तमान के नगर आयुक्त महोदय से जाकर के मिले, उनको आवेदन दिए, उन्होंने ज्ञापन देखा और उन्होंने आश्वासन दिया कि यह नहीं टूटेगा। हम लोग डीएम साहब के पास भी गए थे तो वहां से भी आश्वासन मिला कि नहीं वो नहीं टूटेगा। और हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में भी जा चुके हैं, मामला कोर्ट में भी लंबित है पटना में, अब वहां भी ये मामला जा चुका। और हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया को भी, मानवाधिकार आयोग को भी और यूनाइटेड नेशन को भी पत्राचार किया है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री को भी पत्राचार किया, हम लोगों ने गृह मंत्रालय को पत्राचार किया है, हम लोगों ने गृह मंत्रालय राज्य को पत्राचार किया है, हम लोगों ने सीएमओ को भी पत्राचार किया है। तो हम लोगों ने हर जगह पत्राचार के माध्यम से यह सूचित कर दिया है कि मुजफ्फरपुर के बड़े भूमाफिया राजनैतिक रूप से और ब्यूरोक्रेट्स के जरिए चाह रहे हैं कि इस भूखंड को खाली करवा करके जिस तरीके से अन्य भूमियों का कालाबाजारी किया गया है, सरकारी भूमियों का, इस भूमि का भी कालाबाजारी कर दिया जाए। और यहाँ जो हमारे समाज के सबसे निचले पायदान पे रहने वाले व्यक्ति हैं, जिनको स्वच्छता का सिपाही कहते हैं, जो स्वीपर समाज से आते हैं, उनको यहाँ से हटाने का और बेघर करने का, बेसहारा करने का काम करने का साजिश चल रहा है। तो आदरणीय श्रीमती मातृशक्ति श्रीमती निभा पाठक जी ने मुझे बताया कि इस तरीके की घटना यहाँ चल रही है। तो एक माँ ने जब बेटे को बुलाया तो बेटा हाजिर हुआ सावन पांडे, और आकर के इन लोगों की लड़ाई लड़ने का काम हमने किया। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं भी एक अधिवक्ता हूँ, तो बाबा साहब के संविधान में भरोसा रखने वाला और बाबा साहब के द्वारा जो संवैधानिक मंदिर बनाया गया, उस मंदिर का एक वकील पुजारी होता है। तो उस पुजारी होने के नाते मैं यहाँ आया और मुजफ्फरपुर की माँ बहन मेरी माँ बहन है, मैं उनका बेटा हूं, उनका भाई हूं, उनकी लड़ाई में लड़ा। और 15 तारीख का जो ओपन चैलेंज किया गया था, उसको सत्याग्रह के माध्यम से, जो बापू ने हमें हथियार दिया सत्याग्रह का, भितिहरवा की धरती से, बिहार की धरती से, उस सत्याग्रह के माध्यम से, उन बागर बिल्लों के मुंह पर तमाचा मारने का सत्याग्रह के माध्यम से हम लोगों ने कार्य किया। हम लोगों ने बापू को भी हम लोग बापू को भी मानते हैं और हम लोग बाबा साहब को भी मानने वाले लोग हैं। तो हम लोग आप लोग से लाठी से नहीं लड़ेंगे, हम लोग बापू की तरह आपके सामने सत्याग्रह करेंगे। और जिस बाबा साहब ने जो अधिकार हम लोगों को दिया है संविधान का, संवैधानिक रूप से आप लोगों से लड़ेंगे, लेकिन इन कमजोर दबे कुछ लोगों को विस्थापित यहाँ से नहीं होने देंगे। ये याद रखें यहाँ के बागड़ बिल्ले। सत्याग्रह कब तक चलने वाला है? ये सत्याग्रह निरंतर चलेगा, तब तक चलेगा जब तक हमारे ये जो दबे कुचले परिवार हैं, इनको इनका मौलिक अधिकार नहीं मिल जाता है। शौचालय जैसा मौलिक अधिकार भी इनको नहीं दिया गया है। ये जेनिथ पेट्रोल पंप पे शौच करने जाते हैं, कितने शर्म की बात है। देश आज विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है और जहां आज 2200 लोगों पर शौचालय की भी सुविधा नहीं है। और भी बहुत सारा मौलिक अधिकार है जो इनको मिलना चाहिए, शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। कितने पीड़ित परिवार है? 2200 लोग हैं यहाँ पे, 2200 लोग, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब मिला करके 2200 लोग हैं। कई महिलाएं गर्भवती हैं, कई बुजुर्ग यहाँ बीमार हैं, कई बच्चे दूध मुहे हैं। तो आप यहाँ से हटा नहीं सकते हैं, ये आपका अधिकार नहीं है। और मैं आपको एक संवैधानिक जानकारी दे दूं कि 12 नंबर जेपी में यह कहा गया है संविधान में कि जो भी विलुप्त जनजातियां हैं भारत में, उनको अगर कहीं से हटाना है तो 36 महीने पहले 6 नोटिस जारी होगा और 36 महीने के अंदर में उनके रहने की संपूर्ण व्यवस्था करवाई जाएगी। उनको हर वो आधारभूत संरचना और सुविधा दी जाएगी जो एक मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है, वो सब दे दिया जाएगा। तब आप हटा सकते हैं। आप किसी विधायक के या किसी नगर आयुक्त के आकर के चैलेंज कर देने से कि हटा देंगे तो गुंडाई भारत में नहीं चल रहा है। लोकतंत्र है, ये भारत सबका है, ये भारत हम सबका है। और बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को आपको कुचलने नहीं दिया जाएगा, ये याद रखें। कौन ऐसे बागर बिल्ले हैं जो इन सभी के कामों में बाधा डाल रहे हैं? जो यहाँ सरकारी जमीन, यहाँ के बागर बिल्ले कौन है? नगर विधानसभा में आप बैठे हुए हैं, तो कौन हो सकते हैं? आप खुद ही गेस कर सकते हैं, हम नाम क्या लेंगे सबका।
और यहाँ का जो ये जमीन है, ये अरबों रुपए का जमीन है और इस जमीन का कालाबाजारी करना चाह रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो कालाबाजारी नहीं होने दिया जाएगा। ये मकान जहाँ है वहीं रहेगा। ये लोग पुश्तों से यहाँ रहते आ रहे हैं, सैकड़ों वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, यही रहेंगे। इनके हटाने उठाने से ये हटने उठने वाले नहीं है। वो लोग अपना छत सुरक्षित रखें, वो लोग जहाँ रह रहे हैं वो सुरक्षित रखें, वरना नापी हो जाएगा तो उन लोग के भी घर में सरकारी जमीनें निकल जाएंगी। तो पहले अपना छत बचाए, दूसरे का छत ना उजाड़े। ये हाथ जोड़ करके सत्याग्रह के माध्यम से सुन पाएंगे ये लोग? सत्याग्रह के माध्यम से तो बापू ने अंग्रेजों के शासन को भारत से खत्म कर दिया, तो इन लोगों की क्या औकात है? ये लोग नहीं सुनेंगे। ये गूंगे बाड़े जो दिन रात ये घूम रहे हैं, शहर के जो बड़े बागर बिल्ले हैं, ये लोग सब अच्छे से सुनेंगे और बकाबक इनको दिखेगा भी ये सत्याग्रह वैसा है। की माहौल है, देख रहे हैं ना, सबके चेहरे पे हंसी। और एक बूढ़ी चाची जो है नाच के भी दिखाई है हमको खुशी के मारे। तो सबसे पहले तो हमको यही करना है, जो हम तो ओपन नाम लेकर के यही आज बोलना चाहते हैं उनको, जो यहाँ विजेंद्र चौधरी जी और पूर्व नगर आयुक्त थे और अंचल अधिकारी थे, तीनों आदमी की प्रेजेंट में यहाँ जो है एक डेट निर्धारित की गई थी, जो 15 अक्टूबर को आप लोग को यहाँ से हटा दिया जाएगा, बिल्डिंग को तोड़ देंगे। आप लोग कहाँ जाइएगा उसका ठिका मेरे पास नहीं है। तो ये उनका चैलेंज था और हम और हमारे सावन जी यहाँ पे मौजूद है। हम दोनों आदमी का एक दृढ़ संकल्प है जो हमको बस्ती को बचाना है। तो आज उनके मुंह पे तमाचा लगा के बता दिए हैं, जो अभी तक तो नहीं आए हैं बिल्डिंग तोड़वाने के लिए, और उन्हीं का इंतजार में हम बैठे हुए थे। काश आ जाते बिल्डिंग तोड़वाने के लिए तो हम बचाने के प्रयास करते, वो तोड़वाने का प्रयास करते। महिला शक्ति के रूप में अग्रणी भूमिका निभा रही है, आपके साथ सैकड़ों महिलाएं साथ दे रही है आपके इस अभियान को। जी जी, सहयोग मिल रहा है। जी सहयोग पूरा रहेगा, क्योंकि हम इनके लिए हर कदम पे खड़ा रहेंगे, तो ये भी अपने लिए तो मेरे साथ खड़ा रहेंगे, हर कदम पे खड़ा रहेंगे। और जब तक इनका आवाज जो है इनको पूर्ण रूप से, जब तक कोर्ट से फाइनल होकर के इनको नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग ये सत्याग्रह छोड़ने वाले नहीं है। हमेशा मेरा कदम आगे बढ़ते रहेगा और इनको बचाने का प्रयास मेरा जारी रहेगा। और जितने आदमी आकर के संकल्प किए हैं जो हमको तोड़ना है, उतने आदमी को हम